सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, कल केंद्रीय कैबिनेट की बैठक है। कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं। आयुष्मान भारत स्कीम के तहत ईपीएफओ के पेंशन होल्डर को फायदा देने के लिए लेबर मिनिस्ट्री इस पर चर्चा कर रही है। सूत्रों के मुताबिक लेबर मिनिस्ट्री इस स्कीम का फायदा योग्य सब्सक्राइबर्स को मिले, इसको लेकर हेल्थ मिनिस्ट्री से चर्चा कर रही है। ईपीएफओ के पेंशन होल्डर को मेडिकल सुविधा मिले, इस बात की मांग काफी समय से चली आ रही है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी। यहाँ पर पेंशन को लेकर आ चुका है एक नया अपडेट, नया पेंशन और नया प्लान को लेकर सरकार में मची बड़ी हलचल। फाइनली पेंशन की सच्चाई आई सामने। तो आपकी पेंशन की राशि बढ़ाने को लेकर राष्ट्रपति का पेंशन पर हस्ताक्षर हो चुका है, ऐसी भी जानकारी मिली है। तो क्या राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया है और इस अपडेट की क्या है पूरी सच्चाई। अब आपको नया पेंशन क्या मिलेगा, साथ में नए नियम कौन कौन से लागू होंगे, जिससे पेंशनर्स की जो पेंशन मिनिमम मिलती है उसमें क्या बदलाव होंगे और नया सेल लिमिट कितना लागू किया जाएगा। अगर आप एक ईपीएफओ के सब्सक्राइबर है या फिर आप एक ईपीएस के पेंशन धारक है तो आपकी पेंशन से जुड़ी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। फाइनली जो सच्चाई सामने आ चुकी है कि आखिर पेंशनर्स को अब नई पेंशन कितनी मिलेगी और साथ में जो नए नियम लागू होंगे वो कौन कौन से पेंशन धारक है उनके लिए लागू होंगे, कौन से ऐसे पेंशन धारक है जिनके लिए नए नियम लागू नहीं होंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। और अगर आप इसी चैनल पर भी पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको पेंशन, ईपीएस से और एनपीएस से जुड़े लेटेस्ट ताजा अपडेट देखने को मिलते रहेंगे। तो आपकी पेंशन को लेकर इस तरह की बड़ी अपडेट मिली है कि ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी पर फैसला, पेंशनर्स को 10 साल बाद मिला न्याय। यानी कि पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर 2014 के बाद बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, जिसके अनुसार पेंशनर्स को अब मिनिमम पेंशन 1000 रुपए की जगह 9000 रुपए की राशि मिलेगी। तो वित्त मंत्री का बहुत बड़ा आपकी पेंशन को लेकर फैसला जारी हुआ है और पेंशनर्स को 10 साल बाद मिला बड़ा तोहफा। जो पेंशन की राशि बढ़ाने को लेकर काफी लंबे समय से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो उन सभी पेंशनधारकों को बहुत बड़ा यहाँ पर शानदार सौगात बताया जा रहा है कि अभी भी 5 मिनट पहले की ये बहुत बड़ी खबर देखने को मिली है और नई लिस्ट भी जारी हो चुकी है, जिसमें आपको नाम कैसे देखना होगा वो आगे आपको बताया जाएगा। तो पहले आइए इस अपडेट को पूरी विस्तार से जानते हैं कि आखिर इस अपडेट की पूरी सच्चाई क्या होने वाली है और वित्त मंत्री का आपकी पेंशन को लेकर आखिरी नया फैसला क्या होने वाला है, जिसके अनुसार पेंशनर्स को कितनी पेंशन मिलेगी, क्या 9000 रुपए की पेंशन मिलेगी या फिर 7500 रुपए की पेंशन मिलेगी। तो इस खबर की पूरी सच्चाई को जानेंगे, तो वीडियो आप अब ध्यान से देखिएगा। तो ईपीएस पेंशन को लेकर इस तरह की जानकारी मिली कि जो पेंशनर्स की 4 सूत्रीय मांगे थी, जिसमें से 2 मांगों पर सहमति बताई जा रही है, यानी कि 2 नए फैसलों पर सहमति हमेशा के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का फैसला हुआ है। जिसके बाद 2 कौन कौन से ऐसे फैसले हैं जिसके अनुसार अब आपको यानी कि लाभ मिलेंगे। तो ऐसे कौन से 2 पेंशन को लेकर फायदे, जिसमें से प्रमुख मांग है कि पेंशनर्स की मिनिमम पेंशन की राशि को बढ़ाया जाए। तो आपकी पेंशन को लेकर साथ में लिस्ट भी बताई जा रही है कि लिस्ट के अनुसार पेंशन आपको मिलेगी और पेंशन विभाग को पेंशन भुगतान का भी आदेश जारी हो चुका है। तो वैसे में इस तरह की जानकारी मिली कि सभी पेंशनर्स की जो पेंशन है उसको लेकर ये 5 मिनट पहला का अपडेट मिला है। तो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के जो 1000 रुपए की पेंशन मिलती है उसे इनकी बढ़ा करके पेंशनर्स ने मांगी कि सरकार 9000 प्लस डी की पेंशन को लागू करे और साथ में पेंशनर्स की जो अन्य भी मांगे के साथ में मेडिकल की सुविधा मिले पेंशनर्स को, साथ में हायर पेंशन है। लेकिन आपकी 2 मांगों को लेकर ऐसी जानकारी बताई जा रही है कि जो मिनिमम पेंशन की राशि 1000 रुपए से बढ़ा करके 9000 रुपए करने को लेकर भी मांग की गई है, साथ में पेंशनर्स को मेडिकल की सुविधा मिले ये भी मांग की गई है। तो फिलहाल सरकार ने इस फैसलों को लेकर क्या कहा है, तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के चलते आचार संहिता लागू है, जिसके कारण सरकार से फिलहाल ऐसी कोई फैसला और अधिकारी घोषणा आपकी पेंशन को लेकर नहीं हुई है। और बात करें अब आपको जो नई पेंशन है, जो नया नियम बताया जा रहा है, तो वो आपको बदलेगी। अब पेंशन को लेकर ये सच्चाई होने वाली है आखिर इस फैसले की। तो सरकार फिलहाल विचार करिए इस पेंशन से जुड़े मामले को लेकर। एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि जो पेंशन राशि बढ़ाने की सरकार के अंदर तैयारी चल रही है, मूल्यांकन कर रहे हैं कि सरकार कौन कौन से फैसले हैं पेंशनर्स के उनके लिए नया ऐलान करे और पेंशनर्स ने जो मांग की है तो उन मांगों के अनुसार कौन से बदलाव आपकी पेंशन में होंगे और नई पेंशन आपको मिलेगी, उसके साथ में नए नियम कौन से जारी होंगे। तो आप सभी की पेंशन को लेकर फिलहाल विचार किया जा रहा है। तो वैसे में जल्द आपकी पेंशन को लेकर जो यानी कि अच्छी गुड न्यूज भी देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल आपकी पेंशन ईपीएस से राशि बढ़ाने को लेकर मांग की जा रही है। एक सरकारी अधिकारी ने यह भी कहा कि पेंशनर्स की प्रमुख मांगे जिन्हें पूरी यानी कि प्रयास किया जाएगा घोषणा पत्र में शामिल करने को लेकर, जिसके बाद एक बार फिर से पेंशनर्स को उम्मीदें की किरण मिल चुकी है, क्योंकि अब आपकी पेंशन राशि जो 1000 रुपए की मिलती है जिसे बढ़ा करके 9000 रुपए किया जा सकता है, साथ में डीए भी मिल सकता है। लेकिन ये मांग की गई है, सरकार ने कंफर्म ऐसा फैसला अभी तक जारी नहीं किया है कि पेंशनर्स को कौन कौन सी पेंशन मिलेगी, 1000 रुपए की जगह 7500 रुपए या फिर 9000 रुपए। तो इस तरह की आपकी ईपीएस पेंशन को लेकर अपडेट होने वाली है। अगली अपडेट बताई जा रही है आपकी ओपीएस। तो आपकी ओपीएस को लेकर भी बहुत बड़ा अपडेट मिला है। कर्मचारियों को एनपीएस में ही मिलेंगी पुरानी पेंशन वाले फायदे। तो वित्त मंत्री ने जानकारी दी है कि जो पेंशन धारक है एनपीएस के केंद्रीय कर्मचारी है, उनको जो एनपीएस मिल रही है 2004 के बाद, उन्हीं के अंदर ही मिलेगी ओपीएस यानी कि ओपीएस जैसे फायदे। तो क्या यहाँ पर वित्त मंत्री ने जानकारी दी है, नया बदलाव किया, जिसके अनुसार आपको जो पुराना यानी कि एनपीएस लागू है 2004 से, उसमें ही ओपीएस जैसे यानी कि फायदे मिलेंगे। तो पुरानी पेंशन जैसे फायदे कैसे मिलेंगे, आइए जानते हैं इस
इस अपडेट को भी विस्तार से। जो कर्मचारी पुरानी पेंशन का इंतजार कर रहा है तो उनके लिए बहुत बड़ी जरूरी खबर है। हाल ही में वित्त मंत्री ने जानकारी दी है कि जिसके तहत अब कर्मचारियों को एनपीएस में पुरानी पेंशन के फायदे मिलेंगे। सरकारी कर्मचारियों के लिए वित्त मंत्री की ओर से एक नया ऐलान भी काफी सुकून भरा पेंशनर्स के लिए जारी हुआ है। तो बता दें कि अब नई पेंशन स्कीम में पुरानी पेंशन योजना का फायदा मिल सकता है। सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम का विकल्प तैयार करने के लिए कमेटी बनाई है। कमेटी अब न्यू पेंशन स्कीम को भी ओल्ड पेंशन स्कीम जितना पॉपुलर बनाने पर काम करेगी। इसमें गारंटीड रिटर्न भी होगा, अतिरिक्त कमाई भी पर चर्चा होगी, जिनके साथ में अतिरिक्त कमाई है उसको लेकर चर्चा होगी। साथ ही सरकार का कंट्रीब्यूशन जो वर्तमान में 14% है, जिससे इनकी प्लानिंग की जा रही है बढ़ाने को लेकर। यानी कि सरकार अगर अधिक योगदान करेगी तो आपको यानी कि अधिक फायदा होगा। तो फिलहाल यानी कि केंद्र सरकार आपका जो योगदान है पेंशन को लेकर 14% सरकार के द्वारा किया जाता है, उसको बढ़ाने को लेकर विचार करी है। तो नई व्यवस्था बनाई जाएगी और नई व्यवस्था ऐसी होगी जिसे केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही अपना सकेगी, यानी कि दोनों इसके फायदे ले सकते हैं, केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारी। तो वैसे में आपकी ओल्ड पेंशन स्कीम पर चर्चा चल रही है कि दरअसल काफी दिनों से ओल्ड पेंशन स्कीम उसको लेकर देश भर में सरकारी कर्मचारी आंदोलन भी कर रहे हैं। कई राज्यों ने पहले ही ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बहाल कर रखा है, तो ऐसे में अब केंद्र सरकार भी इस पर गौर कर रही है। हालांकि ओल्ड पेंशन स्कीम को केंद्र स्तर पर लागू नहीं किया जा रहा है, लेकिन न्यू पेंशन स्कीम है उसमें गारंटीड रिटर्न पर वित्त मंत्रालय की समीक्षा कर रहा है। तो मामले यह है कि नई पेंशन स्कीम योजना में ही पुरानी पेंशन योजना के फायदे जोड़े जाने को लेकर चर्चा हो रही है। जो आपको नई पेंशन मिलती है एनपीएस, जिसके अंदर ही ओपीएस यानी कि जैसे फायदे देने को लेकर विचार किया जा रहा है कि ओपीएस के अंदर कैसे एनपीएस में फायदे मिलेंगे। तो आपकी पेंशन को लेकर न्यू पेंशन है इसको लेकर सरकार अब मिनिमम गारंटीड पेंशन का प्लान लाने पर विचार करिए। इसमें पेंशन की अतिरिक्त कमाई पर भी फोकस होगा। साथ ही सरकार का कंट्रीब्यूशन भी 14% होता है, उसे यानी कि बढ़ाने को लेकर विचार किया जा रहा है। हालांकि सरकारी खजाने पर बिना बोझ डाले यानी कि कंट्रीब्यूशन को किया जाने को लेकर यहाँ पर बताई जा रही है जानकारी। तो वैसे में आपकी पेंशन जो 1000 रुपए की मिलती है, वो ईपीएस की राशि जो 1000 रुपए से बढ़ा करके 9000 और 7500 रुपए करने को लेकर मांग करे हैं। साथ ही जो अब यानी कि जो केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स है वो भी ये मांग करे कि उनके लिए भी जो ओपीएस है वो फिर से बहाल किया जाए और एनपीएस को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। तो फिलहाल पूरी तरह से खत्म करने को लेकर अधिकारी कोई ऐसी जो घोषणा या योजना आपके लिए ऐसी नहीं मिली है सरकार के द्वारा अधिकारिक ऐलान के तहत कि आप सभी को पेंशन अब नई इस योजना के तहत ये फायदे मिलेंगे। तो फिलहाल जो पेंशन की प्रमुख मांगे वो लंबित है, जिसको लेकर चर्चाएं चल रही है। आने वाले समय में पेंशन को लेकर अच्छी गुड न्यूज भी देखने को मिल सकती है। जो सरकारी अधिकारी ने कहा है कि जो पेंशनर्स है प्रमुख मांग करे, उनकी प्रमुख मांगों को लेकर केंद्र सरकार के कर्मचारी और केंद्र सरकार फिलहाल इन मांग जो पेंशनर्स की जा रही है, मेडिकल की सुविधा हो या फिर हायर पेंशन से जुड़ा मामला हो, इनको लेकर विचार कर रही है। जो नई केंद्र में सरकार आएगी उसके द्वारा पेंशन से जुड़े इस संबंध में मुद्दे को लेकर यानी कि ऐलान किया जा सकता है, जो यानी कि नई केंद्र में सरकार आएगी उसके द्वारा। तो फिलहाल केंद्र सरकार के द्वारा ऐसा कोई भी फैसला नहीं लिया गया, क्योंकि आचार संहिता के चलते लोकसभा चुनाव का यानी कि आचार संहिता की वजह से आचार संहिता लागू है यानी कि लोकसभा चुनाव के कारण। तो फिर अब ये आचार संहिता खत्म होगी, उसके बाद केंद्र सरकार जो पेंशन को लेकर नया फैसला ले सकती हैं। उस नए फैसले के अनुसार आपको अच्छी रात भी यानी कि गुड न्यूज भी देखने को मिलेगी। तो इस तरह की ईपीएस और ओपीएस से जुड़ी रोजाना अगर आप ताजा अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर दें।